नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नवोदय विद्यालय जो समिति है, एनवीएस जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, तो नवोदय विद्यालय की तरफ से वैकेंसी आ गई है अभी, और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। इसमें आर्ट टीचर के हमारे अच्छे खासे पद हैं। तो इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या क्राइटेरिया रहेगा, एज जो रिलेशन है वो क्या है, यानी वो तमाम बातें जो इसमें होंगी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी, ठीक है, देखेंगे। तो जो एनवीएस को लेकर तैयारी कर रहे हैं वो अभी से ही शुरू कर दीजिए। ये देखिए, आज मैं 15 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 14 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है, 14 जून 2023 को। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जो वैकेंसी आ रखी है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी वगैरह सब की वैकेंसी आई है। यहाँ पे देख लेते हैं अपन। तो ये देखिए नोटिफिकेशन की यहाँ पे डेट आप देख पा रहे होंगे। तो इसके अंदर देखिए पीजीटी की वैकेंसी यहाँ पे दिखा रहे हैं, जेएनवी कैडर में पीजीटी की वैकेंसी है, और इसमें बहुत सारी आगे इसके बाद में टीजीटी में भी है। ये देखिए टीजीटी अपनी जो आर्ट टीचर है, आर्ट की, यहाँ पे ये रही। तो इसके अंदर हम आगे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, और भी देखिए। इसके बाद में इसका जो, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं अपना आर्ट टीचर के बारे में। इसका आर्ट टीचर का क्या सीन रहेगा, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये देखिए, पहले कंप्यूटर साइंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो कितनी है, 306 है। कंप्यूटर साइंस की 306 पोस्ट यहाँ पे आ रखी है। और पीजीटी का जो लेवल पे होता है दोस्तों, वो लेवल 8 होता है। हमारा टीजीटी का आता है आर्ट टीचर में, उसका लेवल पे 7 होता है। और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इन दोनों के बीच में, थोड़ा ही डिफरेंट होता है लेवल पे के अंदर। ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। देन उसके बाद में ये यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का है। उसके बाद में ये रहा दोस्तों आर्ट टीचर का। तो यहाँ पे आर्ट टीचर की स्पेशली हम जिक्र करेंगे। यहाँ पे देखिए टीजीटी के अंदर आता है हमारा आर्ट टीचर, जिसके अंदर कुल पोस्ट जो आएगी दोस्तों वो आएगी 649 पोस्ट। बहुत ज़्यादा पोस्ट होती है ये 649 पोस्ट। तो आप सब लोग आराम से तैयारी कीजिए और प्रॉपर तरीके से तैयारी कीजिए, सही वे में तैयारी कीजिए, अच्छा कंटेंट निकालिए। पिछली बार पेपर हुआ था वो पुराना पेपर देखिए। मैंने ऐसे ही ललित कला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के डाल रखा है, पुराना वाला जो पेपर हुआ है उसका। और अभी होगा उसी फॉर्मेट में होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो ग्रुप बी होता है, इक्विवेलेंट। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, लेवल पे 7 होता है, जिसके अंदर जो बेसिक पे होता है वो 44,900 से 1,42,400 रुपये तक जाता है। ये एंट्री स्केल होता है दोस्तों, ठीक है। 44,900 से इसकी शुरुआत होती है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे एज की बात की गई है, तो एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 35 के अंडर में आते हैं तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। और 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। वो किसको मिलता है? अगर आप एनवीएस के एम्प्लॉय होते हैं तो, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, है ना, इस तरीके से, या फिर आप कोई एक्स सर्विसमैन में आते हैं। एज रिलैक्सेशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, इन सब के लिए। एससी हैं आप अगर एसटी कैटेगरी से हैं, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तब आपको ये छूट मिलेगी। जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये 5 साल का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा दोस्तों। जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, वो उनकी 35 साल से कम हो तो ही बात बनेगी, ठीक है। इसमें महिला के लिए अलग से रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप्ड या एक्स सर्विसमैन हैं, तब आपको ये 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तब आप 40 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट। तो इसमें देखिए आपके यहाँ पे स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है, क्योंकि ये पिछली बार भी वैकेंट आई थी एनवीएस की, अभी जिसका अभी रिजल्ट आना बाकी है। इंटरव्यू हो गया था उसका, अभी जो पिछली वैकेंसी थी 2022 वाली, उसका इंटरव्यू हुआ था चंडीगढ़ दोस्तों। और इसका देखते हैं कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस समय भी जो वैकेंट दी है उसके अंदर यही एडवर्टीजमेंट दिया था। इसमें ब्रैकेट में ये नहीं लिखा था बीएफए, लेकिन फिर भी इन्होंने डिग्री इन फाइन आर्ट मांगी है क्राफ्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और स्पेशली इन्होंने बोला है कि हमें चाहिए बीएफए वाले बंदे। तो इसी के साथ में यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि आपने अगर बीए कर रखा है दोस्तों, मैं ये स्पेशली बताना चाहूँगा, आपने अगर बीए कर रखा है
और उसके बाद में बीए में क्या है आपके पास, जैसे 3 सब्जेक्ट चयन किए जाते हैं, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट चयन किए जाते हैं, आप में आपके चाहे पास ऑनर्स रहा हो सब्जेक्ट या फिर आपके पास उसमें जैसे ऑप्शनल दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास ड्राइंग एंड सब्जेक्ट रहा हुआ, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक है दोस्तों। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ में भी आपने 2 सब्जेक्ट और पढ़े होंगे, लाइक जियोग्राफी होगा या इंग्लिश लिटरेचर होगा या फिर पॉलिटिकल होगा, कुछ ना कुछ 2 सब्जेक्ट अलग रहे होंगे। ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो ऑप्शनल के तौर पे होते हैं। अगर आपके ऑनर्स भी दिखा रहे हैं तो भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीएफए चाहिए इन लोगों को, ठीक है। क्योंकि ये पिछली बार वैकेंसी हुई थी तो मेरे पास ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने भी फेस किया है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मेरे पास बीए एमए है और मैं भी चंडीगढ़ गया था, इंटरव्यू नहीं हुआ। रीज़न ये था कि वो केवल बीएफए को ले रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए ये बात मैं क्लियर कर रहा हूँ। और फॉर्म फीस है वो 1500 रुपये लगेगी। अगर आप एग्ज़ाम ऐसे ही देने चाहते हो कि आपकी तैयारी कैसी है, नंबर आया या नहीं आया, कैसी तैयारी है, उसके लिए आप 1500 रुपये फॉर्म फीस लगेगी, आप फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हो। बाकी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पर्पज़ के लिए दे रहे हो कि मेरे यहाँ पे अगर इंटरव्यू कॉल आ जाएगा तो इंटरव्यू हो जाएगा, दोस्तों ऐसा नहीं होगा, आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। क्योंकि ये इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया यहाँ पे इन लोगों को फाइन आर्ट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स, ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। बीएड पता नहीं फाइन आर्ट में होता है नहीं होता, आई डोंट नो, इन्होंने और में यही लिखा है केवल फाइन आर्ट ही प्रेफर करेंगे। ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग ये 1500 रुपये फॉर्म फीस भरोगे, एग्ज़ाम देने जाओगे, सेंटर भी आपका आएगा, इंटरव्यू कॉल पता नहीं, अभी तो पिछली बार चंडीगढ़ हुआ था, हो सकता है अब की बार हैदराबाद दे दे, कोलकाता दे दे, तो बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है इन सब का, ठीक है। हम बेरोज़गार हैं तो इतना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में फिर डिजायरेबल बोला है कि आपके पास बीएड डिग्री, ये डिजायरेबल है। अगर आपके पास बीएड डिग्री है तो बहुत बढ़िया बात है। आपके पास हिंदी इंग्लिश का ये नॉलेज होना चाहिए, आपके पास ये कुछ एक्सपीरियंस भी हो तो भी बहुत बढ़िया बात है। और कंप्यूटर का नॉलेज दोस्तों आज के समय में बहुत नेसेसरी हो गया है। तो ये स्पेशली जो फाइन आर्ट वाले बंदे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली बात है कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, ये आपके लिए सही रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड होता है दोस्तों, इसमें भी 2 साल का आपको प्रोबेशन पीरियड है जिसमें आपका बेसिक पे मिलता है। देन उसके बाद में आपकी सैलरी जो है वो स्टार्ट होती है इंक्रीज होना। उस 2 साल तक, 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है जिसके अंतर्गत आपकी सैलरी जैसे 44,900 है, उसमें एचआरए वगैरह मिलके कुछ रकम हो जाती है जो क्लियरली नहीं पता होता है, ठीक है। तो अगर एचआरए वगैरह कुछ भी ऐसे ऐड करते हैं, एचआरए शायद नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे आपको क्वार्टर मिलते हैं दोस्तों, लेकिन डीए वगैरह आप यहाँ पे डियरनेस जो अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता, वो उसमें ऐड होता है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें ऐड होके समथिंग 60-70 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी स्टार्टिंग रहेगी और वो 2 साल तक फिक्स रहेगी, न तो बढ़ेगी न घटेगी। और ये सैलरी जब आपके 2 साल ये प्रोबेशन पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है तब आपकी सैलरी इंक्रीज होना शुरू होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रमोशन वगैरह ये दिया हुआ है। 100% आपका ट्रांसफ़र होता है, प्रमोशन भी होता है, ठीक है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है कि आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा, ये होता है, ये सारी चीज़ें जो है तमाम चीज़ें आप एनवीएस की साइट पे भी ये मिलेगा। अदर जो थर्ड एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, उन पे भी ये जानकारियाँ दी गई हैं। इसके साथ में जो एक बात ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। जैसे एनटीए कंडक्ट करवाती है ना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, उसी तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा दोस्तों इसका, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं, कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। नवोदय विद्यालय के जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में इसके स्कूल हैं और इसकी जो मतलब पोजीशन है, जब आप इसमें ज्वाइन कर लेते हो एज ए आर्ट टीचर के तौर पे, तब आपको जो पद ग्रहण है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पे भी आप को जगह मिल सकती है। ऑल ओवर इंडिया में आपको चेन्नई भेज सकते हैं, आपको असम भेज सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है दोस्तों। नवोदय विद्यालय के जो स्कूल हैं वो ऑल ओवर इंडिया में है। तो आपको सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया और होते ही आपका अगर जैसे आप सोच रहे होंगे कि होम टाउन में आ जाए, दोस्तों होम स्टेट में भी नहीं आएगा आपका, पहले वो अलग जगह ही भेजेगी। जैसे अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में आपको सीट नहीं मिलेगी, आपको अदर स्टेट में जाना पड़ेगा सबसे पहले, ऐसा ही होता है,
ठीक है। और ये नवोदय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय संगठन दोनों का सीन यही है दोस्तों। और इसके साथ में एक चीज़ और भी है दोस्तों कि जिसने अभी केवीएस की तैयारी की थी, केवीएस का एग्ज़ाम दिया था, अभी आपको पता होगा केवीएस की वैकेंसी आई थी और बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनने पेपर फाइट भी किया था केवीएस का। तो उसमें क्या है, वहाँ पे भी फाइन आर्ट उन लोगों ने प्रेफर किया है दोस्तों, केवीएस ने भी। केवीएस ने सेम एडवर्टीजमेंट दिया था अब की बार, बीएफए वगैरह कुछ उसमें मेंशन नहीं था। सेम पहली बार भी नोटिफिकेशन था जो 2016 में और 17 में 18 में वैकेंसी आई थी पिछली बार, और उसमें भी बीएमए वाले कैंडिडेट जो हैं ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब की बार पता नहीं उन्होंने किस बेस पे जो है वो बीएमए उन्होंने प्रेफर किया है, बीएमए मांग लिया है, तो ये सही नहीं था। तो इसके लिए कई कैंडिडेट ने मिलकर के दिल्ली हाई कोर्ट गए और वहाँ पे वो उन्होंने उसके लिए एप्लीकेशन लगाया है। तो हाई कोर्ट नहीं लगता है इन सब का, तो केट में लगता है दोस्तों, सीएटी आप जो चेक कर लेना गूगल पे, तो केट में उनका फैसला लग गया है। अभी उनकी सुनवाई है 16 तारीख को, 16 जून 2023। तो देखते हैं क्या फैसला आता है, किसके हित में आता है, क्या बोलते हैं, ठीक है। और अगर बीएमए वालों को अलाउ कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पेपर फाइट किया था, जिनका इंटरव्यू नहीं लिया गया, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था, बायोमेट्रिक भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो जो बीएमए वाले कैंडिडेट हैं वो खास करके ध्यान रखें, कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे एनवीएस में तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है, आप बीएमए वाले फॉर्म ना भरें, क्यों फालतू में ऐसे ही पैसा बर्बाद करोगे। अगर आपको खुद का क्वालिफिकेशन आंकना है तब आप एग्ज़ाम दे सकते हो, अदरवाइज़ आपको जैसे स्पेशल सीरियस हो लेके, देखो भी हम कंडीशन समझते हैं, घर वाले पैसे कमा रहे हैं, उनके पैसे हम लगा रहे हैं, आज बेरोज़गार बैठे हैं, तो सही नहीं है, आप फॉर्म मत डालना, क्योंकि वहाँ पे आपको फिर भावनाओं से ठेस पहुँचेगी अगर आप पेपर फाइट कर लेते हो, जो सब ने फील किया था। मैं वहाँ पे गया था, मैंने देखा था लोगों की हालत क्या हो गई थी। ऐसा ही केवीएस में हुआ है। तो केवीएस में अगर ये सही हमारे हित में फैसला आ जाता है, और जो जिस लोगों का पेपर फाइट नहीं हुआ था, केवीएस का एग्ज़ाम दिया था, वो बोल रहे थे कि पेपर फाइट नहीं हुआ, उनको पता नहीं एक्चुअल में कि अभी बीएमए नहीं मांग रहे, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, आगे वैकेंसी आएगी तो भी मैं बताऊँगा, अभी भी बता रहा हूँ कि बीएमए वाले अगर हमारे हित में फैसला आ जाता है तो सही है, तब तो आप फॉर्म अप्लाई करोगे, अदरवाइज़ उसमें भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना, वो उसमें केवल बीएफए वाले वैलिड हैं। और बीएफए के अलावा एक बीवीए भी होती है दोस्तों, इसके अंदर भी बीवीए वाले वैलिड होते हैं, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट, जो स्कूल ऑफ आर्ट करवाते हैं ना, जैसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज है, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज है, जे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट कॉलेज है, वो फाइन आर्ट वाले कॉलेज वो बीवीए करवाते हैं। बीवीए के अंदर होता है दोस्तों पेंटिंग, स्कल्पचर, ये अलग अलग। तो पेंटिंग से आपने किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, तो यही है इसके अंदर दोस्तों, ठीक है। आप स्कल्पचर से हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइन से हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप तीनों डिपार्टमेंट से हैं, बीवीए है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपने यूनिवर्सिटीज़ से, सही अथॉरिटी से आपने अगर आर्ट डिप्लोमा किया है तो भी आप वैलिड हैं इसमें। 5 साल का डिप्लोमा है अगर आपके पास, या फिर आपके पास बीएफए है 4 साल का, तो आप इसके अंदर पूरी तरह से वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए आप बीएफए और बीवीए वाले हैं, फाइन आर्ट वाले बंदे हैं, स्पेशली ध्यान दें इस चीज़ को लेकर के कि अभी से तैयारी जो है वो शुरू कर दें। ये नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है, और इसकी जो अभी जो फॉर्म फिलिंग जो है वो नहीं बताया है कब से शुरू होगा, जैसे ही शुरू होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं हमें, और इसमें आप याद रखें 650 यानी कि 649 पोस्ट है दोस्तों, बहुत बड़ी अच्छी खासी पोस्ट है, और बहुत अच्छा इसका लेवल पे है, और बहुत शानदार नौकरी, वैसे कोई दिक्कत नहीं। आप सोचोगे कि इसमें 24 घंटे ड्यूटी रहती है, ऐसा नहीं है, इतना वो बर्डन नहीं होता दोस्तों। अगर आप मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच ही रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें टाइम भी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता। लोग देखो अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, एनवीएस वाले स्कूल में टीचर रख रहे हैं, टीचर हैं, सीटें तो खाली नहीं है, सब लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो अगर आप सीरियस हो गवर्नमेंट जॉब को लेकर तो ज़रूर फॉर्म डालें, तैयारी करें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।